those who are appearing in interview. So in last couple of years, every time some candidates got marks as low as 45. Obviously 23 में किसी को भी 45 नहीं मिला, जो मैं पूरे का देख पाया हूँ उसके अनुसार 23 में किसी को 45 नहीं मिला। इनफैक्ट शायद 23 में भी 60 शायद लोएस्ट था। बट कपल ऑफ इयर्स में आप देखो 2018, 2019, 2020, 21, ये सब हर ईयर में कुछ कैंडिडेट्स को एज लो एज 45 मार्क्स भी मिले। तो कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चन थे कि किसी कैंडिडेट को 45 मार्क्स कैसे मिल सकता है। देखो, कुछ आप जब देख रहे हो कि हाईएस्ट इनफैक्ट उन ईयर में मेनली देखा जाए तो खास करके जब 2018, 2019 ये सब में थोड़े मार्क्स ऐसे भी कम दिए जा रहे थे, लेकिन 21 में भी देखो कैंडिडेट के मिले हैं, 22 में भी मिले हैं, 23 में शायद सिर्फ नहीं मिले हैं, 21, 22 में भी मिले। तो एक तरफ जस्ट इमेजिन करो कि 21 में हाईएस्ट जो स्कोर आ रहा है वो 120 आ रहा है और एक तरफ 45 मिल रहा है। 22 में देखो हाईएस्ट स्कोर 130 मिल रहा है और किसी को 45 मिल रहा है। तो आखिर 45 किसी को क्यों देती है? वैसे है यूपीएससी ये नहीं चाहेगी कि किसी को बहुत खराब दें, क्योंकि किसी को खुद ही जस्ट इमेजिन करो वो मार्क्स देखने में कितना खराब लगता है। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको लेस देन मान के चलो 60 मार्क्स मिल जाते हैं, 62 मिल जाते हैं, 65 मिल जाते हैं। देखो, जो मैं एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने बहुत सारे लोगों को गाइड किया उसके अनुसार जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, सबसे बड़ी बात होती है कि एज ए कैंडिडेट आप अपने आप को नहीं समझ पाते हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सो अंडरस्टैंड योर सेल्फ ना। इट इज योर गेम, इट इज योर टेक। यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। अपने डीएएफ में जो भी टर्म है उसके हर टर्म्स को एटलीस्ट जानो। प्लस एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए। जब रूम में इंटर करते हो तो लगना चाहिए कि यस, यू आर देयर ऑन योर मेरिट लिस्ट। मेरिट पे के आधार पे आप गए हो, आप रिटन क्वालिफाई किए हो, आप फिजिकल क्वालिफाई किए हो, आप मेडिकल क्वालिफाई किए हो। तो सबसे जरूरी होती है कि आप एकदम कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हो। कोई भी चीज बोलना है तो आप सही से आपकी आवाज नहीं निकल रही है। तो सबसे जरूरी है कि जब आप इंटर करते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब आप बैठते हो, शुरू करते हो, तो लगना चाहिए कि नहीं, मैं जो हूं वो अपने मेरिट पे आया हूं। आई कांटेक्ट रखना है। आप आई कांटेक्ट सपोज नहीं रख रहे हो, आप जवाब कुछ का कुछ दे रहे हो, या कोई भी जवाब आपका लेवल एटलीस्ट जो आप रिटन क्वालिफाइंग पर्सन से जो एक्सपेक्टेशन होता है आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप जाओ तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं अपने ग्रुप में, देखो जो जनरल हो तो वो तो एग्रीगेट आप बेटर हो, लेकिन अदर ग्रुप वाले भी ईडब्ल्यूएस हो, एस सी एस टी ओबीसी जो भी कैटेगरी में हो, तो आप ये मानो कि मैं अपने ग्रुप में कम से कम 98% लोगों से बेटर हूँ, तब मैं यहाँ आया हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको दिखना चाहिए। प्लस आपको टाइम मिला सफिशियंट, 6 महीने का टाइम मिला, 7 महीने का किसी को टाइम मिला, किसी को 5 महीने का टाइम मिला रिटेन फिजिकल मेडिकल होने के, फिजिकल मेडिकल के बाद। अब इतने दिनों में आप अपने डीएएफ में कुछ चीजें हैं एकदम भौचक्का रह जा रहे हो कि ये क्या पूछ दिया। डीएएफ से ही कुछ पूछा गया है, जनरल चीजें पूछा गया, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। हर पर्सन अलग अलग है, आप अपने से पूछो कि क्या मैं उस लेवल में हूँ। देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, कि जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट ऑलरेडी आपने उनको देखा, 45 उनका मिला था। कितना खराब अपने आप में लगता है, लेकिन फिर ठीक है, अगले साल उन्होंने सही तरीके से वर्क किया, मेहनत किया और 102 लाए। फाइनली सिलेक्शन हो गया और सीएसएफ में चले गए, उनका पीओपी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखो कि आप बेचारगी की तरह नहीं जाओ। वहां जाओ तो कॉन्फिडेंस से, जैसे कुछ कैंडिडेट्स को कभी हुआ भी कि आप ऑफिसर हो, चलो तो सही तरीके से, जब इंटर करते हो तो लगना चाहिए कि यस ये पर्सन आ, बैठो सही तरीके से, बोलो आई कांटेक्ट। तो यदि ये सब चीजें नहीं करते हो, जब आप कुछ का कुछ देते हो, तो आपको एच लो मिल सकता है। तो क्यों आपको परेशान होना है? आपको टारगेट रखना है अपना हाई का, 120 प्लस का टारगेट रखो, 110 प्लस का टारगेट रखो,
110 प्लस जो है 23 में, देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके आए हैं। कुछ भी क्वेश्चंस के भी डाउट्स होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि यस, हमें मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, कुछ फायदे हो सकते हैं कुछ गाइडेंस से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।